क्या हम खुदा को बिना दलील के मानते हैं? बहुत सारे एथियस्ट ये कहते हैं कि आपको खुदा को मानने के लिए दलील की ज़रूरत होती है। वो बेसिकली ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उनका बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट है कि गॉड के लिए जो है कोई एविडेंस ही नहीं है, तो मैं मानूं क्यों गॉड को। तो ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है ना, ये बहुत इनकंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट अगर वापस एथियस्ट के ऊपर ही अगर लगाया जाए तो वो कभी भी जो है कंसिस्टेंस रह के भी जो है इस आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे कि अगर मैं ये बात पूछूं कि आप लॉजिक की बात करते हो, अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूं व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक का क्या एविडेंस है कि लॉजिक एग्जिस्ट, तो आप देखिएगा कि वो इस सवाल से बहुत गुस्सा होगा। वो इस सवाल को बहुत ही एब्जर्ड तरीके से डील करेगा। वो बोलेगा ये सवाल ही गलत है, ये सवाल बहुत ही मतलब एब्जर्ड है, बहुत ही लॉजिकल है। मतलब उसको जितना भी उस सवाल की बुराई करना है वो इस सवाल का बुराई करेगा, लेकिन वो कभी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। क्योंकि जैसे ही वो इस सवाल का जवाब दे देगा और जिस लॉजिक से उस सवाल का जवाब देगा, वही लॉजिक हम लोग गॉड के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। कि आप ये बात बोलते हो कि हमें जो है लॉजिकल और रैशनल आंसर देना चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन आप ये तो बताओ कि लॉजिक और रैशनैलिटी का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या प्रूफ है कि लॉजिक एग्जिस्ट और रैशनल एग्जिस्ट। आप हमको ये बात बता दो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ एथियस्ट लोग के साथ जो कि ग्रुप में फेसबुक ग्रुप है, उन लोगों के साथ ये चीज़ मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। वो बहुत मतलब आपको एथियज़म का आप देखिएगा कि जब वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाए ना, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और जाहिर सी बात है, एथियस्ट के तो तरबियत ही में है दूसरों को उल्टा सीधा बोलना। उनको ऐसा लगता है कि भाई अब हम हर चीज़ से आज़ाद हो गए हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज़ करने का हक रख सकते हैं, किसी को भी अब्यूज़ करने का हक हम लोग रख सकते हैं। मतलब कोई जिसको हम लोग आम तौर पे कहते हैं ना, कोई दीन धर्म तो है ही नहीं। तो वाकई उन लोग का तो सही में कोई दीन धर्म नहीं है, वो लोग खुद ये बात मानते हैं। तो ये एक चीज़ है कि गॉड को मानने के लिए कोई एविडेंस का इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि गॉड जो है वो सेल्फ एविडेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब का जो है कुछ ना कुछ एविडेंस है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी भी चीज़ें है दुनिया में, सब पॉइंट करते हैं उसके क्रिएटर के ऊपर। ठीक है, अगर अब जैसे आपके घर में कोई चेयर है या फिर ये मोबाइल जिससे मैं कर रहा हूँ, तो ये सबका कोई क्रिएटर है। अब तो जब हम लोग ये बात बोलते हैं एथियस्ट को, तो सामने से वो एक सवाल पूछ लेते हैं, अच्छा व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये एक बहुत ही एब्जर्ड और बहुत ही वो रॉन्ग क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि क्रिएटर का भी कोई ना कोई क्रिएटर होता है। अगर आप ये बोलिएगा कि क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होता है, फिर उसका क्रिएटर कौन है, और फिर उसका क्रिएटर कौन है, फिर उसका क्रिएटर कौन है, तो इससे क्या होगा कि इनफाइनाइट रिग्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब इनफाइनाइट रिग्रेस स्टार्ट होता है, तो जो सवाल आपने पूछा था उसका मेन पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन का क्या नाम है, तो आप बोल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है, तो आप बोलिएगा बिल गेट्स। तो फिर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि अच्छा मतलब फिर बिल गेट्स का चेयरमैन कौन है, तो बिल गेट्स के चेयरमैन कोई नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स का भी कोई चेयरमैन होगा। ठीक है, एक पॉइंट पे आके जो है ना, आपको मतलब अपना सवाल का जब मतलब हद से ज़्यादा सवाल करने से ना क्या होता है, वो सवाल मीनिंगलेस हो जाता है। अब ये लॉजिक मैं हर चीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कि ये मोबाइल किसने बनाया, अच्छा
सैमसंग ने बनाया। अच्छा, सैमसंग को किसने बनाया? तो जिसने भी बनाया। या फिर ये आईफोन को किसने बनाया? तो एप्पल ने बनाया। एप्पल को किसने बनाया? तो स्टीव जॉब्स ने बनाया। तो स्टीव जॉब्स को किसने बनाया? ठीक है, तो ऐसे करते 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 हमें कहीं ना कहीं जाके तो रुकना ही पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को पूछते रह जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, तो एक बार कंक्लूजन आ जाता है ना एक्सपेरिमेंट का, उसके आगे फिर आप नहीं जा सकते। अगर किसी चीज़ का, अच्छा मैं अगर पूछूं व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट इज़ द बेस्ट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो एक बार बेस्ट कंक्लूजन आ जाता है ना, तो उसके बाद आप ये नहीं पूछ सकते व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन। ये यहाँ पर आप फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर करिएगा तो हर चीज़ फिर बेमायने हो जाएगी। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि मेरे ऊपर कौन है मैनेजर, मैनेजर के ऊपर कौन है रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर के ऊपर कौन है जोनल मैनेजर, जोनल मैनेजर के ऊपर कौन है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर कौन है, तो ऐसे ऐसे करते करते हम चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक आ जाएंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कौन है? तो एक कंपनी में कहीं ना कहीं पर जाके आपको रुकना ही पड़ेगा। उसी तरह गॉड के ऊपर भी जो ये लोग ये पूछते हैं कि हु क्रिएटेड गॉड, तो आपको ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि जो बंदा गॉड को क्रिएट करता है वो गॉड नहीं हो सकता। जो जब गॉड खुद ही क्रिएटेड है तो फिर वो गॉड नहीं हो सकता। ये वैसे ही है जैसे ये कहना कि एक ट्रायंगुलर सर्कल है, तो एक सर्कल ट्रायंगुलर तो नहीं हो सकता ना। अगर एक सर्कल ट्रायंगुलर है तो फिर वो सर्कल नहीं होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में को लेकर जो है एक ये सबसे बड़ा जो है, आप एक चीज़ हम लोग को ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जितने भी चीज़ें हैं हम लोग के यूनिवर्स में, सब कोई ना कोई जो है क्रिएटर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। सब अपने आप तो नहीं, सब अपने आप चल रहा है, ये बोलना अपने आप में बहुत ही एब्सर्ड चीज़ है। ये वैसे ही है जैसे कि मैं किसी के या फिर किसी के घर गया और वो उसने खाना मेरे सामने रखा, और मैंने पूछा कि भाई ये खाना तो बहुत अच्छे से किसने बनाया है? तो बोले कोई एविडेंस तो नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है, ये तो अपने आप हुआ है। तो आप भी यही सोचोगे कि क्या बेवकूफ़ टाइप की बात कर रहा है। भले आपने शेफ़ से मिला हो या नहीं मिला हो अलग बात है, लेकिन खाना खुद बता रहे हैं कि इसको किसी न किसी ने बनाया है। तो उसी तरह से यूनिवर्स खुद ये बात चीख चीख के बोलती है कि इसको किसी न किसी चीज़ बनाया है। ये कॉमन सेंस है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब एथियज़म कॉमन सेंस को एथियस्ट जो है कॉमन सेंस को डिनाई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का तो कुछ लेना देना नहीं है।